ये जो पानी आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये कैल्शियम से भरपूर है और इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके मोगरे के पौधे के लिए बहुत ही उचित है। और ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ वैसे तो फ्री की खाद है, लेकिन जितनी बार भी मैंने शेयर किया है सभी को इसके बहुत फ़ायदे हुए हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। वीडियो में आगे मैं बताऊंगी किस तरीके से यूज़ करना है और मोगरे के पौधे के लिए और क्या ज़रूरी टिप्स हैं जो अभी मई के शुरू में आप करेंगे तो मोगरे में फ्लावरिंग होने लगेगी। देखिए, मोगरे के पौधे के लिए बेसिकली पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एक ही ब्रांच पर कई सारी कलियाँ खिलती हैं। ये जो मेरे मोगरे का पौधा है ये बिल्कुल सूख चुका था, ऊपर से आप देखिए बिल्कुल डंडी सूख गई है। लेकिन जब आप अपने पौधे की ज़रूरी केयर और अच्छे से देखभाल करते हैं तो पौधे के स्टेम यदि ग्रीन है तो वो पौधा जिंदा भी रहता है, मरता नहीं है। कहने का मतलब है कि 3-4 ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ होगी वो है सॉइल मीडिया। मोगरे के पौधे की जो सॉइल है वो हमेशा मॉइस्ट रखिए। मॉइस्ट यानी पानी देकर गीला करके नहीं रखना है। कहने का मतलब है मिट्टी को इतना रिच बनाइए कि मिट्टी एक तो काली रहे और हमेशा मॉइस्ट रहे। इसके लिए ये वाला खाद बहुत ही काम करेगा। और जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उनके लिए कैल्शियम युक्त खाद ज़रूरी रहता है, कैल्शियम ज़रूर डालना चाहिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोगरे को जब भी आप पानी दे रहे हैं पत्तियों को ज़रूर क्लीन कीजिए, पत्तियों को ज़रूर आप वॉश करके और तब पानी दीजिए। चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जो धूप जो मोगरे को दे रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। या तो मोगरे को आप मॉर्निंग के धूप में रखिए, लेकिन जब कली बनने लगी है तो फिर आपको सेमी शेड में रखना होगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि कलियां बनती हैं लेकिन सूख जाती हैं, वो इस वजह से ही सूख रही है क्योंकि धूप अचानक से तेज़ होने लगी है और कलियां पीली होने लगती हैं। तो कलियों को बनने के बाद शेड में रखिए। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है चूना। खाने वाला चूना ही इस्तेमाल करना है जो पान के दुकान पर मिलता है। और यदि ये इजीली अवेलेबल नहीं है, देखिए जैसे ये कली गिर रही है, ये वाली प्रॉब्लम ये चूना देने से बहुत हद तक मैंने देखा है कि ठीक हो जाता है। तो ये आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चॉक होता है जो स्टेशनरी के शॉप पर मिलेगा उसको पाउडर फॉर्म में बना करके और छोटे चम्मच से ये ध्यान रखिएगा आधा चम्मच के करीब आपको गमले पर ऐसे छिड़क देना है। तो ये चूने के इस्तेमाल से बहुत सारे फ़ायदे होंगे और इसका इस्तेमाल मंथ में एक बार ही करना है, 15 दिनों पर इसको नहीं यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको यूज़ करने का दूसरा तरीका ये भी है कि आप बिल्कुल हाफ़ टी स्पून आप पानी में, 1 गिलास पानी में घोलिए और एक गमले पर डाल दीजिए। दूसरी जो चीज़ है जो अभी से लेकर के वीक में 2 से 3 बार आप डालेंगे और वो है ये चावल का पानी। चावल तो करीब करीब सभी के घरों में बनता है। चावल को जब हम वॉश करते हैं और जो पानी निकलता है वो आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया कैल्शियम का स्रोत रहता है। खासकर मोगरा पर मैंने देखा है बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इस पानी को आप वीक में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रखनी है, जितनी पानी की जितनी गमले की रिक्वायरमेंट है। आप चाहे तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब स्टोर्ड ये चीज़ आप यूज़ करेंगे तो फिर आप 50% नॉर्मल वाटर मिलाएंगे क्योंकि इसमें एक प्रकार का गैस बनता है जो आपके पौधे की रूट्स को जला सकता है यदि आपने 24 घंटे से ज़्यादा स्टोर करके रखा है। यदि फ्रेश दे रहे हैं तो फिर आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका स्प्रे भी आप अपने पौधों पर कर सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान होता है कि जब भी हम इसका स्प्रे करते हैं कई बार स्प्रे बॉटल में फंस जाता है। 2-3 बार या तो छान के कीजिए या कई बार मैंने देखा है मक्खियाँ बहुत गार्डन में आने लगती हैं, तो डायरेक्टली जड़ों में डालना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन हाँ, कलियों को लेने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिनके यहाँ कलियाँ खिल गई हैं या कली जो है सूख रही है तो उस स्टेम को आप 1 इंच के करीब ज़रूर ऊपर से कट कर दीजिए, क्योंकि जितनी बार हम इसको अच्छे से ट्रिम करते हैं मोगरे के पौधे में हम फ्लावरिंग उतनी अच्छी ले पाएंगे। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है फटे हुए दूध का पानी। अक्सर गर्मियों में हमारे यहाँ किचन में दूध फट जाता है। दूध फटने के बाद पनीर को तो हम अलग कर लेते हैं, लेकिन जो पानी बच जाता है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और फंगल इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। एक चीज़ और है, जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ आप जाइए क्रॉस चेक कीजिए, कोई ऐसी सुनी सुनाई मनगढ़ंत बातें नहीं होती हैं और हमारे वीडियोज़ कहीं से कॉपी पेस्ट भी नहीं होते हैं। इस पानी के 10 से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं पौधों के लिए। अब आपको लेना कितना है,
एक मग में जैसा आपने देखा आधा पानी और आधा ये वाला फर्टिलाइज़र मैंने मिला लिया और इस तरीके से दे दिया। अगेन एक चीज़ बोलूँगी, वैसे तो स्प्रे इसका कर सकते हैं, लेकिन कई बार स्प्रे बॉटल में फंस जाता है, 2-3 बार छानना पड़ेगा और मक्खियाँ बहुत आने लगती हैं, तो डायरेक्टली जड़ों में डालिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो पानी है इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, लेकिन आप जब स्टोर करेंगे तो नॉर्मल वाटर मिलाकर यूज़ करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसको मॉर्निंग में दे दीजिए ताकि पूरे दिन गमले में धूप जाए। और ये जो फटे हुए दूध का पानी है ये सभी प्रकार के पौधों को दिया जा सकता है। मोगरे के पौधे के लिए ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा, मिट्टी में नेचुरली मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। चूने और इस खाद के बीच में आपको कोई ऐसा गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आज आपने चूना दे दिया तो आज ही ये पानी भी दे सकते हैं, लेकिन चूना फिर 1 महीने बाद रिपीट करना है। इसे आप 7 डेज़ पर एक बार रिपीट कर सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। आप 15 दिनों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरे साल इस्तेमाल होने वाला खाद है और मोगरे के पौधे पर बहुत ही बढ़िया चलता है। मोगरे को धूप में रखिए जब तक कि उसमें कलियाँ नहीं बन रही हैं। कली जब बनने लगे तो फिर आप उसे थोड़ा सेमी शेड में शिफ्ट कर दीजिए, पानी डेली दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।